सावन मास की प्रथम सोमवारी को आपको जीनियस कोचिंग क्लासेज की तरफ से आपके और आपके पूरे परिवार को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। तो आज महादेव का दिन है, इसलिए मैं महादेव के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। ये अंधकार कुछ पल का है, ये अंधकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। हर हर महादेव। तो आज हम जो लेकर के आने वाले हैं आप लोगों के बीच क्लास 10th में सबसे उपयोगी आने वाला परीक्षा में जो वज्र गुणन विधि कैसे हल करें। कोई भी इक्वेशन है जो हमने प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि सिखा दिए हैं। अब हम आप लोगों के बीच आज जो है इनका वज्र गुणन विधि लेकर के आएंगे। तो इसलिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिए। तो आज का जो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, सपोज दैट 3x माइनस 2y बराबर 4, 2x प्लस 6y बराबर 8। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड है। आज हम जो हल करेंगे इसको वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि से हल करें। तो आज हम इस क्वेश्चन को वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को करना क्या है, इस टाइप के से बनाने के लिए, वज्र गुणन विधि से बनाने के लिए सभी को एक पक्ष में करना है। तो 3x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, 2x प्लस 6y माइनस 8 बराबर 0 हमने कर लिया। अब इसमें तो होता है, इसमें जो होता है हमारा x1 के साथ जो लगा रहता है x के साथ समीकरण फर्स्ट में, इसमें जो होता है हमारा x समीकरण फर्स्ट में जो x1 के साथ गुणांक हो, x1 के साथ जो भी हो x के साथ गुणांक में, वह हमारा a1 होता है। तो a1 बराबर जो भी देख रहा है समीकरण फर्स्ट में, a1 बराबर 3, b1 बराबर -2, c1 बराबर -4। अब हमें a2 b2 c2 तो वो समीकरण सेकंड में देखना है। समीकरण सेकंड में x का गुणांक a2, y का गुणांक b2 और जो हमारा अचर पद रहता है वह c2 होता है। तो a2 बराबर 2, b2 बराबर 6 और c2 बराबर जो हमें है -8 है। अब इतना सब कुछ लिखने के बाद हम इसको बनाएंगे। तो हमें इसके बनाने के लिए एक सूत्र की आवश्यकता होती है। जो सूत्र हमारा है x बट्टे b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बट्टे c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बट्टे a1 b2 माइनस a2। ये हमें जो है सूत्र है, ये हमारा फॉर्मूला है। इसको आप लोग को याद करना ही पड़ेगा, लेकिन जिनको नहीं याद है उनके लिए कोई दिक्कत कि हम इसको भी बहुत इजी से इजी और बहुत आसान भाषा में समझेंगे। जिसको याद है वो भी ठीक है, नहीं याद है वो भी ठीक है। क्वेश्चन लेकिन बनेगा, याद रहे ना रहे मतलब नहीं है, हमें क्वेश्चन हमें बनना चाहिए हर हाल में। तो कहिएगा आप लोग जो सर क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो बच्चों घबराने की बात नहीं है। हमारे पास एक नियम और भी है जिसको हम ढकढकिया नियम के, हम उनको ढकढकिया नियम नाम दिए हैं, भले आप लोग उसे और कुछ नाम दे सकते हैं। तो वो ढकढकिया नियम आता है क्या, तो सबसे पहले हमें x आता है, तो x वाले को हम ढक देंगे। हमें बच गया, जो बच गया उसको कोना कोनी हम गुना कर लेंगे। तो कोना कोनी जो हमारा गुना होता है वो इसे होता है। तो b1 c2 तो -2 गुने -8 माइनस
B2C1, B2 का मान जो हमें है 6 है, 6 गुने -4 बराबर। अब हमें बीच वाला आता है, तो सपोज डेट मान लीजिए यहां से यहां आना है, तो इसको पहले हम एक बार यहां पर भी लिख लेते हैं, जो हमें दिक्कत ना हो। तो A1 का मान 3 है और A2 का मान 2 है, आप लोग को सुविधा के लिए। तो आप लोग करिए अब गुना। तो यहाँ पर सबसे पहले ये 3 2 जो उठा करके लिए है, इसका मान लिया है, इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो हमने B वाले को, B में Y आता है तो इसको ढक करके जो भी है उसको हम बाई क्रॉस कोना कोनी गुना कर देंगे। तो -4 गुने 2 और -8 गुने जो होता है हमारा 3, -8 गुने 3 बराबर। अब C वाले को ढक देंगे, जिसे हम 1 से उचित करते हैं अचर पद को। तो इसको ढकने के बाद हमें यहां से यहां आना होगा। तो 3 गुने 2 3 गुने 6, यहाँ पर 2 नहीं होगा 6 होगा। 3 गुने 6 -2 गुने -2, 2 गुने -2। अब कुछ नहीं है, अब तो जोड़ घटा और बोर्ड मास में आता है, तो आप चाहे तो इसको हल कर लीजिएगा। तो आइए हम हल करते हैं। x बट्टे माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16। अब यहाँ पर हम देखते हैं, थोड़ा हम इसको एक जो है इसको बोर्ड मास के तौर तरीके से लेकर के गुना करते हैं। तो आप लोग को पता होगा माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16। अब आप लोग बच्चे तो है नहीं जो हम बार बार माइनस को लेकर के थोड़ा लॉन्ग करें, हम थोड़ा शॉर्ट में चलते हैं। तो ये माइनस एक सपोज दैट मान लीजिए 6 और 4 को गुना करेंगे तो माइनस का 24 होता है, और जब ये माइनस इसमें क्रॉस हो जाएगा तो प्लस का 24 होगा बराबर। यहाँ पर हम देख रहे हैं y बट्टे 4 दूनी 8 माइनस का 8 और 8 तिया 24 माइनस का 24, और ये माइनस जब इसमें क्रॉस करेगा तो प्लस का 24 बराबर 1 बट्टे 6 तिया 18 और -4 2 दूनी -4 माइनस है तो ये माइनस करेगा तो प्लस का 4, तो 18 4। अब हम यहाँ पर प्लस दे दिए हैं। अब हम x बट्टे 24 16 40 बराबर y बट्टे 12 बराबर 1 बट्टे 22। हम चाहे तो इसमें 2 से पूरा कट रहा है, 2 से काट भी सकते हैं, लेकिन हम नहीं काटेंगे बाद में। अब हमें यहाँ से समझना है, बारी बारी से इन दोनों को तुलना इनसे करना है। तो हमने x बट्टे 40 को 1 बट्टे 22 के साथ तुलना करने पर, तुलना का मतलब होता है बराबर, तो x बट्टे 40 बराबर 1 बट्टे 22, तो हमें ज्ञात होता है 22x बराबर 40, इसलिए x बराबर 40 बट्टे 22। जब काटेंगे तो हमारा मान आता है 20 बट्टे 11। पुनः y बट्टे 12 को 1 बट्टे 22 के साथ तुलना करने पर, तो y बट्टे 12 बराबर 1 बट्टे 22 गुना करेंगे हम तो 22y बराबर 12, इसलिए y बराबर 12 बट्टे 22 काटेंगे तो 6 बट्टा 11। तो हमें x का मान 20 बट्टा 11 और y का मान 6 बट्टा 11 निकल करके आ गया है। तो हम आशा करते हैं आप लोग से इस वीडियो को बेहतर से बेहतर ढंग से समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम अगले क्लास में चलेंगे, जो हमें प्रतिस्थापन विलोपन और वज्र गुणन हो गया, तो अब हम चलेंगे ग्राफीय विधि से हल करना। जो ग्राफीय विधि से कैसे हल करेंगे, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्लास को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और एक बात आप लोग से और हम कहना चाहते हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, हमारा क्लास हमारे नज़दीक का हो या हमसे दूर हो, जो दूर है वो ऑनलाइन या मतलब वीडियो के माध्यम से पढ़ सकते हैं, और जो नज़दीक है अगर वो इसमें नहीं थोड़ा कुछ भी दिक्कत हो तो हमें ऑफलाइन क्लास चल रहा है उसमें आकर के ज्वाइन कर ले। तो या आप लोग से एक बेहतर अनुरोध है, या तो आप इसको याद कर लीजिएगा, नहीं याद करिएगा तो इस मेथड से आप बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें घबराने की कोई बात नहीं है, आप लोग के साथ हम हैं
तो कोई भी दिक्कत हो आप लोग अपना हमें भाई समझ करके, मित्र समझ करके, जो भी आप लोगों को परेशानी हो शेयर करें और उसका हम समाधान करने के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं, रहेंगे। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का क्लास जो है हम यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं। तो आज सावन का प्रथम सोमवारी है। आप लोग भी जाइए, भोलेनाथ से कहिए आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड बनवाए, शिक्षा दे और उनका आप लोग सही उपयोग करें और सही विचारधारा पे चलें। धन्यवाद।